चलो बच्चों, हमने देखा फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अभी हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, हाउ डू वी डिफाइन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके साथ साथ हम कुछ और भी सीखने वाले हैं। अभी हम देखेंगे कि नोटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, दैट इज हाउ डू वी रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल विद नोटेशन, हम इसको कैसे डिनोट करने वाले हैं। दिस इज क्वाइट सिंपल, बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस कि पॉलिनोमियल के डेफिनेशन से पहले हमको एक इंपॉर्टेंट चीज, यानी दो इंपॉर्टेंट चीज हमको सीखनी है। नंबर एक, व्हाट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या चीज होता है। दूसरी चीज होगी व्हाट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है। ठीक है, देखिए एक्सप्रेशन यानी स्माइलिंग एक्सप्रेशन, सैड एक्सप्रेशन, हम इस एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स में क्या एक्सप्रेशन होता है और इक्वेशन क्या होता है, ये दोनों का डिफरेंस, अंतर हम पहले देखते हैं क्विकली। ये देखें, इफ आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ईयर, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो आप में से कोई बताएं मुझे क्विकली, जल्दी से, कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। कुछ लग रहा है डिफरेंस? बिल्कुल, यहाँ क्या है वो कि यहाँ पे इक्वल टू 0 है और यहाँ पे नहीं है। तो ये इतना ही बस अंतर है इन दोनों में, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। व्हेन यू डोंट हैव एनी साइन लाइक इज इक्वल टू हियर, इट इज रेफर्ड एज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। whereas when you write the symbol, यहाँ पे जब आप इक्वल टू 0 लिखते हो तो वो बन जाएगा क्या, मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, इसके साथ एक और चीज मेरे जहन में आ रही है, बताऊं मैं आपको? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमने शुरुआत में हमने देखा कि मैथ को हम जबरदस्त तगड़े इस तरीके से हम उसको सीखने वाले हैं और दूसरों तक मैथ को हम पहुंचाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं एक और चीज इसमें होती है, मैथमेटिकल इनइक्वेशन। ठीक है, ये देखिए, इसका कोई लेना देना अभी पॉलिनोमियल्स में नहीं है, बट इसको समझो, इसके ऊपर आप प्रॉब्लम्स करोगे अपनी 11th और 12th ओके में। इफ आई राइट द सेम थिंग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, instead of writing an equal to symbol, if I put greater than 0, or in some other case if I write it as less than 0 लिखो, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखो, या फिर लेस देन और इक्वल टू, ये सिंबल्स अगर आप इसको लिखते हो तो क्या हम उसे इक्वेशन कह सकते हैं? नो, वी कैन नॉट। इन दैट केस ये तो इक्वेशन नहीं हुआ और ना तो ये एक्सप्रेशन बनने वाला है, क्योंकि एक्सप्रेशन के लिए नथिंग शुड बी सेट हियर, यहाँ पे आप कुछ सेट करने वाले नहीं हो। तो इन दैट केस वी रेफर देम एज मैथमेटिकल इनइक्वेशंस, प्लूरली, जैसे कि अब यहाँ पे दो है, या फिर आप सिंपल कहोगे मैथमेटिकल इनइक्वेशन। चलो, हमने कुछ आज नया सीखा है, राइट। अब मूविंग फॉरवर्ड, आप मैथ के गुरु बनने वाले हो। अभी हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओ मेरे मैथ गुरु, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है? चले हम पहले पढ़ते हैं। अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अभी आपको समझ में आया हमने पहले एक्सप्रेशन क्यों देखा, कि पॉलिनोमियल क्या चीज है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है विच कंसिस्ट ऑफ, जिसके अंदर होती है क्या क्या होती है? वेरिएबल्स होती है। देखो यहाँ पे वेरिएबल है, राइट। क्या है वो वेरिएबल? एक्स है। इसमें कोएफिशिएंट्स भी होते हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? -5 है। और यहाँ पे क्या है? डिफॉल्ट 1 है। और उसी की तरह यहाँ पे होते हैं कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है? फिक्स्ड नंबर क्या है यहाँ पे? 6 विदाउट एनी वेरिएबल। एंड एज वेल एज एक और चीज है, वो है एक्सपोनेंट्स। ओके, अब हम क्विकली देखते हैं कि एक्सपोनेंट क्या चीज है, राइट। एक्सपोनेंट इज अ टेक्निकल टर्म ऑफ ए मैथ की, एक टेक्निकल टर्म है। इसको हम कहते हैं दूसरी सिंपल टर्म्स में पावर या फिर इंडेक्स भी कहा जाता है। ये क्या चीज है? देखो, टर्मिनोलॉजी, एज आई टोल्ड इन द बिगनिंग के टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है हमको, कि अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? एक्स रेज टू द पावर 2, या सिंपली एक्स टू द पावर 2, या एक्स स्क्वायर हम इसको पढ़ेंगे। तो इसमें ये जो स्क्वायर हुआ ना, ये हुआ आपका एक्सपोनेंट, ये आपका एक्सपोनेंट है। उसी तरह आप बताइए, और रिमेंबर एक्सपोनेंट्स कम्स ओनली अपॉन ऑन वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स पे होते हैं मोस्टली यहाँ पे,
अभी हम जो पॉलिनोमियल से जो डील कर रहे हैं ये दूसरे कॉन्स्टेंट्स पे भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है बताइए, यहाँ पे एक्सपोनेंट कौन सा हो सकता है, बाय डिफॉल्ट द एक्सपोनेंट इज 1 हियर, यहाँ पे एक्सपोनेंट हुआ 1, ठीक है। यहाँ तो वेरिएबल नहीं है, आगे मैं आपको बताऊंगा वो होता है। ओके, इट कैन बी सिंपली x रेज टू द पावर 0 विच इज नथिंग बट 1, ये आगे हम देखेंगे, अभी नहीं, अभी के लिए इतना काफी है। चलो, तो अभी फिर एक बार हम क्विक रिकैप करेंगे व्हाट पॉलिनोमियल इज। पॉलिनोमियल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विदाउट एनी इक्वल टू और इनइक्वालिटी सिंबल, और उसके अंदर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए या कोएफिशिएंट होना चाहिए, साथ कांस्टेंट और एक्सपोनेंट्स। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम यू हैव ऑल द 4, ये चारों होना जरूरी नहीं है, कभी इसमें से 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल x है, उसके साथ साथ कोएफिशिएंट -5 और 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट 6 है। जस्ट इन केस अगर मैं ये निकालता हूं, यहां से हटाता हूं, तो डू यू थिंक इज इट नॉट ए पॉलिनोमियल? स्टिल इट इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे टर्म्स इसमें इंक्लूड हो, कभी एक टर्म हो या नहीं है तो भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि क्राइटेरिया इट शुड बी एन एक्सप्रेशन, राइट। और ये चारों हो गए हमारे पास में, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट, और इनको क्या किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है हमको समझे, दे आर कंबाइंड, इनको कंबाइन किया जा रहा है, ये जुड़े हुए एक दूसरे से अटैच्ड है। हाउ आर दे कंबाइंड? यूजिंग दी ऑपरेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर्स। फाइन, देखो अगर इसको हम कंबाइन नहीं करते हैं कुछ समय के लिए, अगर हम इसको हटा दें, डज इट मेक एनी सेंस? ओके, हाउ डू वी रीड इट, व्हाट इज द रिलेशन, इनके बीच में आपस में क्या रिश्ता है, एक्स स्क्वायर 5x से कैसे जुड़ा, कैसे रिलेटेड है, 6 इससे कैसे जुड़ा, ये हमको पता नहीं चल रहा है। तो इसीलिए ऑपरेटर्स आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑपरेटर है एडिशन, सॉरी यहाँ पे कुछ देर पहले था हमारे पास सब्ट्रैक्शन, जरूरी नहीं है, इट कैन बी चेंज टू एडिशन एज वेल, और यहाँ पे है एडिशन। तो यहाँ पे 2 ऑपरेटर्स इंक्लूडेड है, तीसरा भी है इसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन भी है इसमें। कैसे, हाउ डू वी रीड दिस पार्ट, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 5 टाइम्स x, राइट। 5 टाइम्स x इज नथिंग बट 5 मल्टीप्लाइड बाई x, 5 इंटू x, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन भी आ गया इसके इसी के अंदर, ठीक है। तो डिवीजन भी वैसे ही हो सकता है, अब एज ऑफ यहाँ नहीं है। इफ आई राइट, लेट मी से, इफ आई राइट दिस होल डिवाइडेड बाय सम नंबर 3, तो यहाँ पे डिवीजन भी आ चुका है। इट कैन ऑल्सो बी, देर इज अ पॉसिबिलिटी, और इट कैन बी जस्ट डिवाइडेड बाय द होल, ये सबके नीचे 3 भी आ सकता है, ये सारे एक्सप्रेशन के नीचे भी हो सकता है। बट हम ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल पे अभी हम काम नहीं करेंगे, हम सिंपल पॉलिनोमियल्स पे ही काम करेंगे, ये बस मैं आपको समझा रहा हूँ। okay, these are combined by operators, और कभी कभी you will also come across sometimes with a irrational number, square root भी आपके साथ आ सकती है। let us say √5 under √5 x square minus 5x plus 6, यहाँ पे √5 मल्टीप्लिकेशन में है, और रिमेंबर इट इज नॉट एक्सटेंडेड टू द x, इट्स जस्ट √5। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल का क्राइटेरिया। पॉलिनोमियल हम एक बार रिकैप करें, पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विदाउट सेटिंग इट टू 0 और ग्रेटर और लेस देन एनी इनइक्वालिटी, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होनी चाहिए, इसमें वेरिएबल होना चाहिए x, जिस तरह यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल x है, इससे अलावा इट कैन बी एनी अदर वेरिएबल्स, राइट। और वेरिएबल्स के अलावा यहाँ पे दूसरी चीजें क्या क्या हो गई, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हो गए, और कॉन्स्टेंट्स के अलावा कोएफिशिएंट्स हो गए, और एक्सपोनेंट्स भी होनी चाहिए। ऑल दीज पुट टुगेदर यूजिंग द ऑपरेटर्स, मोस्टली वी विल टॉक अबाउट द ऑपरेटर्स प्लस एंड माइनस, ठीक है। सो ये था हमारा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। अभी हम देखेंगे नोटेशन, हाउ डू वी रिप्रेजेंट, हाउ डू वी डिनोट ए पॉलिनोमियल। हम जब पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो उसको कैसे डिनोट करें। लेट मी टेक सम पॉलिनोमियल्स हियर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक लेते हैं, एक लेते हैं हम सम 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। मैं बस ऐसे ही इसको रैंडम पॉलिनोमियल्स ले रहा हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे। और एक लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। क्या ये ज़रूरी है कि हर पॉलिनोमियल में x में ही हो? नहीं भाई, मैं नहीं मानता, ओके। क्योंकि आई prefer, or I suggest to go with a variety. Variety is the spice of life, okay, not the daily mundane routine. तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे y की टर्म्स में, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4,
ठीक है, ये हमारे तीनों पॉलिनोमियल्स हो गए। ये हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ये एक्सप्रेशन है और इसके बीच में ऑपरेटर्स है माइनस प्लस वगैरह, और उसके साथ साथ यहाँ पे वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट्स भी है। तो आई कैन नेम ईच ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मैं इनके नाम दे सकता हूँ। इसको मैं कह सकता हूँ पी ऑफ एक्स यूजिंग ए स्मॉल लेटर। ओके, ऑफ एक्स क्यों लिख रहे हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे आई कैन नेम दिस एज एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ये लेटर स्मॉल होना चाहिए। देखो भाई, मैथ में जहां पे आपको स्मॉल यूज करना है, मैथ और फिजिकल साइंसेस में जहां पे कैपिटल अपर केस यूज करना है, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। ओके, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये थोड़ी बारीकियां हमको बस फॉलो करना है। अब बताइए, मैं इसको लिखना चाह रहा हूं एच ऑफ, अब बताइए क्या मैं इसको एच ऑफ एक्स लिखूं? एक्स लिखूं? नहीं, क्या लिखूंगा मैं इसको? मैं लिखूंगा इसको, हम लिखेंगे एच ऑफ वाई, क्योंकि ये वेरिएबल वाई में है। होप यू अंडरस्टूड इट। जस्ट आई विल कंक्लूड, इन ऑर्डर टू डिनोट और रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल वी यूज दिस काइंड ऑफ फंक्शंस। इस फंक्शंस का टर्म अभी हम यहाँ पे नहीं लेंगे, वो 11th और 12th में होगा, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ आपको। इसको आप पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ वाई, इस तरह कोई भी स्मॉल लेटर पी, एफ, एच, जी, एच, के, कुछ भी यूज कर लो, बट स्मॉल लेटर। और यहाँ पे ब्रैकेट में आप जो लिख रहे हो, ये पैरेंथेसिस में, ये होगा वो वेरिएबल जिसमें आपका पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल आपका वेरिएबल एक्स में है, इसीलिए हमने लिखा इसको पी ऑफ एक्स। ये एक्स में, इसलिए हमने एक्स को लिखा एफ ऑफ एक्स, और ये वाई में है स्पेसिफिकली यहाँ पे पर्टिकुलरली, तो इसलिए लिखा हमने एच ऑफ वाई। एक और चीज कि हमने यहाँ पे जितने एग्जाम्पल्स लिए हैं पॉलिनोमियल्स के, ये सारे के सारे सिंगल वेरिएबल में है, एक्स एंड वाई। प्रीवियसली वाइल अगो व्हेन वी सॉ सम बेसिक्स, वहां पे हमने एक रैंडम एक पॉलिनोमियल लिखा था जो 3 वेरिएबल्स में था। यू रिमेंबर, एक्स, वाई, जेड। तो पॉलिनोमियल कैन बी इन वन वेरिएबल और मोर वेरिएबल, बट मोस्टली यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर यूनिट और चैप्टर में हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो एक स्पेसिफिक वेरिएबल पे ही पॉलिनोमियल होगा। तो चलो देखें हमने क्या क्या देखा। हमने क्विकली एक डेफिनेशन देखा पॉलिनोमियल का कि पॉलिनोमियल क्या चीज है, और उसमें हमने 2 नई टर्म आज सीखी कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था और था एक्सपोनेंट्स। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ हमने साथ ही साथ देख लिया कि मैथमेटिकल इक्वेशन और मैथमेटिकल इनइक्वेशन क्या होता है, उसके साथ साथ उसका नोटेशन। फाइन, अभी हम नेक्स्ट क्विकली सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर कितने टर्म्स इसमें होते हैं, उस आधार पर पॉलिनोमियल्स कितने, पॉलिनोमियल को हम क्या नाम देने वाले हैं।